तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम को, जिसका नाम है लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। यानी इसे हम कह सकते हैं लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बिना किसी इंतजार के हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी आपके पास क्या होगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन लेट कर लिया है, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड, और इसे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर? उसके बाद ये क्या है, बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन फाई ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू 0। यानी ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का 3 वेरिएबल्स का रिलेशन है, जो हम क्या कह सकते हैं, जो कनेक्टेड होता है इस फॉर्मेशन में, यानी फाई ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू 0 के टर्म में। इसे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 मान लिया। क्लियर? फॉर यू टू हैव स्टेशनरी वैल्यूज इट इज नेसेसरी दैट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जब आप u को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जरूरी ये होना चाहिए कि डेल यू बाई डेल एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हम इसका फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो 0 होना चाहिए। एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, चूंकि ये दिया हुआ है डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट समझ में आया। आइए देखते हैं हम लोग इसमें और कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। तो फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो आपका इक्वेशन था उसे इक्वेशन 3 हम लोग मान लेंगे। एंड नाउ करेंगे ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, यानी जो इक्वेशन 2 था उसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम फाइंड आउट करेंगे, हम पाएंगे क्या, डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल साई बाई डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू डेल साई इज इक्वल टू 0। और इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 किसके द्वारा, बाई अ पैरामीटर लेमडा। यानी इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, हम पैरामीटर लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड टू 3, और साथ ही साथ उसको इक्वेशन 3 में जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लेमडा इंटू डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस लेमडा इंटू डेल साई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड प्लस लेमडा इंटू डेल साई बाई डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन क्या आएगा, बन के आएगा। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड इफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कब करेगा, जब आपका डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लेमडा इंटू डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो, या फिर डेल यू बाई डेल वाई प्लस लेमडा इंटू डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो, या फिर आपका डेल यू बाई डेल जेड प्लस लेमडा डेल साई बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 हो। ओके, एंड दीज 3 इक्वेशंस together with equation 2 will determine the value of x, y, z and lambda for which u is stationary। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपके x, y, z और u के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए हम लोग देख लेते हैं कि अगला इसका जो वर्किंग रूल है, क्या क्या इसमें वर्किंग रूल अप्लाई होता है। उस वर्किंग रूल को डिस्कस करने के बाद देन हम फाइनली पहुंचेंगे अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, हमारा ये वर्किंग रूल है, जो वर्किंग रूल हम बेसिकली फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, राइट करेंगे फंक्शन को f इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये आपको ध्यान देना है कि ये आपका कैपिटल F है, ये आपका स्मॉल है। क्लियर? देन f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड प्लस लेमडा इंटू साई ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड। इस टर्म में आपको क्या करना होगा, फंक्शन को लिखना होगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऑब्टेन द इक्वेशंस डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमें 0 के इक्वल फाइंड आउट करना होगा। एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल करना होगा। एंड डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 के इक्वल हमें करना होगा। सेकंड कंसेप्ट तक क्लियर हुआ। थर्ड कंसेप्ट आपका कह रहा है सॉल्व द एबव इक्वेशंस टुगेदर विथ साई ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या करेंगे, जो एबव इक्वेशन हमारा दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ साई ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड, और उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। The values of x, y, z so obtained will given the stationary value of f of x, y, z। यानी इसको फाइंड आउट करने के बाद हम जो स्टेशनरी वैल्यू है x, y और z का, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा। बेसिकली आपका कह रहा है कि गिवन, यहाँ पे हमारा गिवन है, दैट मीन्स फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए।
तो हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x का पावर m, y का पावर n, z का पावर p। यानी हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए। तो बेसिकली मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, जो फंक्शन दिया होगा उसे एज इट इज लिख लेना है। तो आप लिखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मान लिया है, बेसिकली मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है उसको मानना पड़ेगा। दैट मींस लेट f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू कितना है आपका, x का पावर m, y का पावर n, z का पावर p। इसे हमने मान लिया एंड हम लोगों ने माना फाई ऑफ x, y, z इज इक्वल टू कितना है आपका, ये आपका, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका a प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड माइनस a आपका आएगा। क्लियर। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, f ऑफ x, y, z का f ऑफ x, y, z प्लस लेमडा इंटू 5 देन x, y, z। बेसिकली उसके बाद आपको क्या करना है, इनके वैल्यूज को पुट कर देना है। तो x का पावर m, y का पावर n, z का पावर p प्लस लेमडा इंटू x प्लस y प्लस z माइनस a। यहां तक क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं फॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ f, del f by del x इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना होगा, del f by del y इज इक्वल टू 0 करना होगा और del f by del z इज इक्वल टू 0 करना होगा। तो सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन है, इसको आप x के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, m पहले आ जाएगा और m में से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। तो वही हमारा m इंटू x का पावर m माइनस 1, y का पावर n एज इट इज, z का पावर p एज इट इज प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो n x का पावर m, y का पावर n माइनस 1, z का पावर p प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p वो x का पावर m, y का पावर n, z का पावर p माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, लेमडा के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लेमडा इज इक्वल टू m x का पावर n माइनस 1, y का पावर n, z का पावर p इज इक्वल टू n x का पावर m, y का पावर n माइनस 1, z का पावर p इज इक्वल टू p x का पावर m, y का पावर n, z का पावर p माइनस 1। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m बाई x इज इक्वल टू n बाई y इज इक्वल टू p बाई z आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है यानी ऐड कर देना है। तो m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस z। और इसके बाद आपका ये वैल्यू किसके बराबर है, आपका a के बराबर है। तो m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई आपका a। यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो फ्रेंड इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x, y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे x के वैल्यू को। तो वो आपका क्या होगा, am डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस p एंड y का वैल्यू होगा an डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस p एंड z का वैल्यू होगा ap डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस p। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या होगा, ये सारे टर्म एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद आपका बनेगा a का पावर m प्लस n प्लस p इंटू m का पावर n, y का पावर n और p का पावर n डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस p का पावर m प्लस n प्लस p। तो फ्रेंड ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।